गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन करवाई गई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइड्स को लेके ही ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाई जाती हैं। जैसे बताया था, परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर और बेस। ये 3 रेशो हैं, बेसिक ये 3 रेशो। ये 3 इनका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। पहली रेशो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, इसका नाम साइन है। बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो कोश है। परपेंडिकुलर और बेस की रेशो टेंजेंट है। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर की रेशो कोसिकेंट है। हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो का नाम सीकेंट है। बेस और परपेंडिकुलर की रेशो का नाम कोटेंजेंट है। कल बताया था और ये भी बताया था कि आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ाया गया है और एक्यूट एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल पे ही इन टी रेशोज की वैल्यू निकाली जाती है आपके 10th क्लास के सिलेबस में। वैसे तो हम किसी भी टी रेशो की किसी भी एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल पे ही इन डिफरेंट टी रेशोज की वैल्यू निकालनी है। आज हम इसका नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टी रेशोज, कि अलग अलग टी रेशोज के बीच में क्या रिलेशन है। ये तो था ट्रायंगल की 2 साइड्स के बीच का रिलेशन। वे 2 साइड्स की रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को क्या नाम है, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो क्या नाम है, सब कल आपको बता दिया था। आज भी ये मैंने रिपीट कर दिया है। थोड़ा सा कल वाला ही पिछला है। साइन ऑफ ए निकालेंगे। आपको किसी भी एंगल के लिए किसी भी टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एंगल कौन सा है। और जैसा कि कल बताया था, जिस भी एंगल के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड है वो तो हमेशा फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज। तीसरी जो साइड बच गई वो बेस होती है। तो आपको साइन की रेशो निकालनी है ए एंगल के लिए। ए एंगल हो रहा, उसके अपोजिट बीसी है तो बीसी परपेंडिकुलर हो गया, एसी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और साइन की रेशो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर बीसी, हाइपोटेन्यूज एसी, तो बीसी बाय एसी हो गया। ऐसे ही फिर कोस के लिए, कोस ऑफ ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, एसी हाइपोटेन्यूज है तो बेस हो गया ए बी, और कोस की रेशो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए बी बाई ए सी हो गया। ऐसे ही टेंजेंट की रेशियो है परपेंडिकुलर बाय बेस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, बेस है ए बी, तो बीसी बाई ए बी हो गया। कोसिकेंट ऑफ ए, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए सी है, परपेंडिकुलर आपका बीसी है तो ए सी बाई बीसी हो गया। सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट की रेशियो हाइपोटेन्यूज और बीसी है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी हो गया, और बेस आपका ए बी हो गया, क्योंकि बीसी अपोजिट टू एंगल ए है इसलिए बीसी आपका परपेंडिकुलर है, तो सेकेंड ऑफ ए की रेशियो होगी एसी बाई ए बी। ऐसे कोट ऑफ ए की, कोट की रेशियो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस आपका ए बी हो गया और परपेंडिकुलर आपका बीसी हो गया, तो ए बी बाई बीसी आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, साइन की रेशियो बीसी बाई एसी है और कोसिकेंट की रेशियो एसी बाई बीसी है। दोनों रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बीसी बाई एसी, एसी बाई बीसी, बिल्कुल रिवर्स रेसिप्रोकल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन ऑफ ए है ये कोसिकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल, कोसिकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल लिखना तो उसको 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए लिखने का मतलब है ये कोसिकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, बीसी बाई एसी कर दें, तो ये साइन ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कोसिकेंट 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए, लिखने में 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए, बट बोलने में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ऑफ ए। रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ ए के। तो इसी प्रकार 1 बाय साइन ऑफ ए यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल है ये। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ देखिए ए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एसी बाई बीसी हो जाएगा, और एसी बाई बीसी किसके इक्वल है, कोसिकेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो इसलिए आपका
1 बाय साइन ऑफ ए, यानी कि साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ ए, यानी कि साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कर दें तो वो कोसिकेंट ऑफ ए के इक्वल आ जाता है, कोसिकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल कर दें तो साइन ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ ए और कोसिकेंट ऑफ ए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेशो में भी है, साइन की रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, कोसिकेंट की रेशो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। इसी तरह से यहाँ देखिए कोस की रेशो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, सीकेंट की हाइपोटेन्यूज बाय बेस है। तो जैसा रिलेशन साइन और कोसिकेंट के बीच में ये कि रिलेशन, इसको रिलेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो साइन ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए, कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ ए है। ऐसा ही कोसिकेंट ऑफ ए और सीकेंट ऑफ ए के बीच में है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो AC बाई AB बन जाएगा, और AC बाई AB किसके इक्वल है? सीकेंट ऑफ ए के, यानी कि 1 बाय कोस ए, यानी कि कोस ए का रेसिप्रोकल इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए, और सीकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल इक्वल टू कोस ऑफ ए, क्योंकि सीकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल करोगे तो AB बाई AC हो जाएगा, और AB बाई AC किसके इक्वल है? कोस ऑफ ए के इक्वल। तो जैसे साइन ऑफ ए और कोसिकेंट ऑफ ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, ऐसे ही कोस ऑफ ए और सीकेंट ऑफ ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यही रिलेशन टेंजेंट और कोट में है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करो तो AB बाई BC हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही, और AB बाई BC किसके इक्वल है? कोट ऑफ ए के इक्वल है। तो आपका कोट ऑफ ए का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाय कोट ऑफ ए किसके इक्वल है? टेंजेंट ऑफ ए के, और टेंजेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल कोट ऑफ ए के इक्वल है। यानी कि साइन और कोसिकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेंजेंट और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इसी में अभी हम एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन ऑफ ए को कोस ऑफ ए से डिवाइड कीजिए, ये साइन ऑफ ए है इक्वल टू BC बाई AC, ये आपका कोस ऑफ ए है AB बाई AC। अगर इसको और इसको हम डिवाइड करें, साइन ऑफ ए डिवाइड बाई कोस ऑफ ए, BC बाई AC डिवाइड बाई AB बाई AC, तो आपको पता है कि अब AC ऊपर चला जाएगा, AB नीचे आ जाएगा, तो AC से AC कैंसिल हो गया, BC बाई AB बच गया, BC बाई AB। तो वहां देखिए BC बाई AB किसके इक्वल है? टेंजेंट ऑफ ए के इक्वल है। ये रहा BC बाई AB इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए, यानी कि जब हमने साइन ऑफ ए और कोस ऑफ ए को डिवाइड किया तो वो इक्वल टू आ गया BC बाई AB, और BC बाई AB किसके इक्वल है? टेंजेंट ऑफ ए के, यानी कि साइन ऑफ ए और कोस ऑफ ए की डिवीजन से हमारा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह से अगर हम कोस ऑफ ए और साइन ऑफ ए को डिवाइड कर दें, कोस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए, AB बाई AC डिवाइड बाई BC बाई AC, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, आपका AB बाई BC बच जाएगा, और AB बाई BC आपका कोट ऑफ ए के इक्वल है। तो यानी कि कोस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए इक्वल टू कोट ऑफ ए आ गया। तो अभी आपको इन 6 की 6 टी रेशोज के में आपस का रिलेशन बताया था कि साइन ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए होता है, कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ ए होता है, कोस ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ऑफ ए होता है, सीकेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय कोस ऑफ ए, कोट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय कोट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ ए बाय कोस ऑफ ए, कोट ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए। अब यहाँ पर एक आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। जैसे हमने साइन ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली BC बाई AC, जैसे निकाल रहे हैं हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही कोसिकेंट ऑफ C की निकाल रहे हैं, कोसिकेंट की रेशो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब एंगल C है, पहले एंगल A था, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो AC होगा। अब एंगल C के लिए निकाल रहे हैं तो C के अपोजिट AB है, तो अब AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AC बाय AB, AC बाय AB। अब अगर आप साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कर दें या कोसिकेंट ऑफ C का रेसिप्रोकल कर दें, यहां साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल करोगे तो वो AC बाय BC आ जाएगा, और कोसिकेंट ऑफ C का रेसिप्रोकल करोगे तो वो AB बाय AC आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल और कोसिकेंट ऑफ C का रेसिप्रोकल, या इन आप दोनों में से जैसे इसका रेसिप्रोकल किया तो AC बाई BC आ गया, AC, लेकिन कोसिकेंट ऑफ C की वैल्यू AC बाई AB है। साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ C के इक्वल नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल
कोसिकेंट साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल है, ध्यान देने की बात है। साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ ए के इक्वल है, बट यहां साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ ए का रेसिप्रोकल करोगे ए सी बाई बी सी आया, और कोसिकेंट ऑफ सी कितना है, ए सी बाई ए बी, इसका रेसिप्रोकल आ गया ए सी बाई बी सी, ये ए सी बाई ए बी है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि साइन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ऑफ सी। साइन ऑफ ए कोसिकेंट ऑफ सी के रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं है, जबकि यहां पर साइन ऑफ ए कोसिकेंट ऑफ ए के रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है कि ये जो रिलेशन है आपके, जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, ये तभी ट्रू है जब इनके एंगल सेम हो। साइन ऑफ ए कोसिकेंट ए ऑफ ए तभी रेसिप्रोकल है, साइन और कोसिकेंट तभी, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ ए के इक्वल तभी है जब साइन का एंगल भी वही हो और कोसिकेंट का एंगल भी वही हो। ऐसे ही कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने पर इक्वल तभी आएंगे जब उनके एंगल सेम हो। अगर एंगल डिफरेंट है, साइन का एंगल ए है, कोसिकेंट का सी है, तो किसी का आप एक का रेसिप्रोकल करोगे तो वो दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही कोस ऑफ ए और सीकेंट ऑफ सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, यानी कि सीकेंट का रेसिप्रोकल कर दो वो कोस ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगा, या कोस ऑफ ए का रेसिप्रोकल कर दो वो आपका सीकेंट ऑफ सी के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही कोट ऑफ सी का रेसिप्रोकल टेंजेंट ऑफ ए के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि जो रिलेशन लिखे हैं ये तभी ट्रू है, यानी कि आप इनको तभी यूज कर सकते हो जब एंगल सेम हो, डिफरेंट एंगल पे ये इक्वल नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर, इसमें आपको पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, पी आर की 13। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड टेंजेंट ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर। यहाँ एंगल पी है और यहाँ कॉट का एंगल आर है। टेंजेंट ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी थर्ड साइड क्यू आर निकाल ली 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो टेंजेंट ऑफ पी निकालनी है। अब की बार आपका एंगल पी है और रेशो कौन सी है, टेंजेंट। टेंजेंट की रेशो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो पी एंगल के लिए, ये पी एंगल है, इसके सामने ये है क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री एंगल ये रहा, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो तीसरी साइड बेस बच गई। परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12 आ गया, ठीक है। माइनस कोट ऑफ आर करना है तो पहले कोट ऑफ आर की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको टेंजेंट ऑफ पी में से माइनस कर देंगे। कोट ऑफ आर रेशो कौन सी है, कोट की, एंगल कौन सा है, आर। कोट की रेशो है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये रेशो याद रखनी है आपको, सबसे मेन है। दो ही चीज मेन है कि टी रेशो कौन सी है और एंगल कौन सा है, बस। और उस एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थर्ड साइड बच गई बेस। तो कोट ऑफ आर, कोट की रेशो बेस बाय परपेंडिकुलर, आर एंगल ये रहा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, 90 एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर 5/12। ये दोनों रेशो इक्वल आ गई टेंजेंट ऑफ पी की और कोट ऑफ आर की। एंगल डिफरेंट है ये, इसलिए आ गई। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, जैसे हमने यहां सीखा हुआ है 1/टेंजेंट ऑफ ए, कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ऑफ ए के इक्वल आएगा, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें 12/5 हो जाएगा, तो इसके इक्वल नहीं आया ये कोट ऑफ आर के। एक टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट के इक्वल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके एंगल डिफरेंट है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल तभी इक्वल आएंगे जब इनके एंगल सेम होंगे। तो इनको माइनस करना है, टेंजेंट ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सीधे किसी टी रेशियो की वैल्यू नहीं दी है, थोड़ा सा ये लिख दिया 15 कोट ऑफ ए इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से 15 को इधर डिवाइड कर देंगे, कोट ऑफ ए इक्वल टू 8/15 आ गया। जब भी किसी टी रेशियो की वैल्यू दी हो, इसमें ट्रायंगल नहीं दी गई थी आपको, तो ट्रायंगल हम खुद बनाएंगे।
अगर अदर टी रेशोज की वैल्यू निकालनी है और किसी एक टी रेशो की वैल्यू आपको देखी है तो आप ट्रायंगल बनाइए। इसमें एंगल ए नजर आ रहा है तो आप ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा। इन टी रेशोज का एंगल एक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसलिए हम जब ट्रायंगल बनाएंगे तो एंगल ए या तो यहां लेंगे या यहां लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल ए नहीं होगा, तो ए हमने एक्यूट ले लिया। एक ट्रायंगल एबीसी बना ली। कोट की वैल्यू दे रखी है 8/15। कोट की रेशियो है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ए एंगल के सामने ये बेस होगा, ये अब आपका ए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो हमें हमारी रेशियो क्या है कोट की, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये बीसी साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गई। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस होगी ये 8, परपेंडिकुलर होगी 15। पाइथागोरस थ्योरम यूज की, ये 17 आ गई। वैल्यू निकालनी है आपको दो की, साइन ऑफ ए की और सीकेंट ऑफ ए की। तो साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, 15/17 आ गया। सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट की रेशियो है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 17/8 आ गई। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, राइट एंगल एंगल क्यू। और दो बात और क्या रखी है, पी आर प्लस क्यू आर का सम 25 सेंटीमीटर है और उसमें से इन दोनों का सम 25 दिया है और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों में से पी आर को x मान लिया, तो x प्लस क्यू आर 25 हो गया, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, या a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर 25, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab करेंगे, 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x, ये एक्स स्क्वायर और 50x इधर ले आए, उधर बच गया 25 प्लस 6 25 650, ये कैंसिल हो गया, 50x इक्वल टू 650, x की वैल्यू 13 आ गई, ये 13 आ गई। इन दोनों का सम 25 था तो ये 12 बच गई। अब आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं। आपको वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ पी की, कोस ऑफ पी की और टेंजेंट ऑफ पी की। बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल आपका पी है, तो पी के अपोजिट वाली जो साइड है, सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, तीसरी साइड बेस बच गई। आपको रेशियो लेनी है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन की रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो 12/13 आ गई। फिर कोस ऑफ पी की लेनी है, कोस की रेशियो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल पी है, एंगल पी के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/13। ऐसे टेंजेंट ऑफ पी की, टेंजेंट ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। तो ये